वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, वीकली पर्पस है, रिवीजन पर्पस है ना। बहुत फास्ट होगा और कोई भी टॉपिक आएगा उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर पर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है आपको याद करना है और आपको याद करवा के दूंगा ही। बार बार देखो वीडियो और आज के आज खत्म कर दो। आपको पता है कि करंट अफेयर का सेक्शन बहुत टफ हो रहा है दिन ब दिन, है ना। बीपीएस क्लर्क में देखो करंट अफेयर कैसे है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत डिटेल में पूछते हैं और बहुत अभी एक एक क्वेश्चन को वो पूछ रहे हैं। पुराने भी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, मतलब लेटेस्ट के 6 महीने के क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। टुडेज थॉट ऑफ द डे, घर से निकल ले है पढ़ने को, घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन के पत्थर बढ़ने को, जीवन के पथ पर बढ़ने को, घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन के पथ पर बढ़ने को, कदम है अगला आज बढ़ाया, एक रोज शिखर पर चढ़ने को। क्या बात है, घर से निकले हैं पढ़ने को, जीवन के पथ पर चढ़ने को, कदम है अगला आज बढ़ाया, एक रोज शिखर पर चढ़ने को। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ भरता है। आपको पता है गाइस कि इंस्टेंट मैगी एंड स्लोली बनाया हुआ हर एक चीज बहुत ही सुकून से मिलता है। आपको हर चीज इंस्टेंट नहीं मिल सकता गाइस। कुछ कुछ ऐसी बातें होती है उसको उतना टाइम लगता ही है, उतना पेशेंस लगता ही है, उतनी ताकत लगती है, उतना डेडिकेशन लगता है। तो आपको डिसिप्लिन में रह के धीरे 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 बढ़ना है और पढ़ते रहना है। कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना है और आपकी घर जिंदगी चलाने के लिए, आपको बड़ा इंसान बनाने के लिए, आपको दुनिया में आए हो तो नाम कमाने के लिए घर से बाहर निकल के बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते रहना है और अपने ड्रीम को अचीव करना है। ठीक है, मतलब करना क्या है, पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी फास्ट तरीके से। Who among the four who has been appointed as a new Director General of CRPF? CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बनेगा गाइस? तो उनका नाम है सुजॉय लॉय थॉयसेन। सुजॉय लॉय थॉयसेन ये न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के। नेक्स्ट, इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 West State emerged as the cleanest state in the category of the more than 100 urban local bodies. स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में कौन सा राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे अच्छे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है? तो कौन सा राज्य है गाइस? उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, इन ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ सितंबर 2022 इज डैश। सितंबर 2022 में के महीने में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व डैश। तो कितना जीएसटी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है सितंबर मंथ में? तो कितना हुआ गाइस? 147,686 करोड़। तो 1,47,686 करोड़ ये कलेक्ट हुआ है जीएसटी रेवेन्यू सितंबर मंथ में। नेक्स्ट, द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज रेज्ड द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी टू डैश। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर डैश कर दिया है। तो कितना कर दिया है गाइस? 10% कर दिया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू CMIE डेटा, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022? CMIE के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 में भारत के बेरोजगारी दर क्या है? तो कितनी थी सितंबर मंथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट? ये CMIE ने बताया। तो कितना? 6.43%। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स? इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए हैं? उनका नाम है गाइस ललित भसी। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली निम्नलिखित में से किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है?
तो कौन से दिन को मनाती है गाइस? द आंसर इज 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती भी रहती है। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाते हैं। किसने बताया ऐसा? यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली। नेक्स्ट, which state has received the first prize for the best adventure tourism destination and all around? किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल और आसपास के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है गाइस फर्स्ट प्राइज? तो उसका नाम है, उस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। नेक्स्ट, FIFA has released a 3-episode series on the life and career of which Indian football player? FIFA ने किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की श्रृंखला जारी की है? तो किसके ऊपर किया है ये 3 एपिसोड बनाया FIFA ने? उनका नाम है सुनील छेत्री। नेक्स्ट, which state has become the one with the first digitally literate ग्राम पंचायत? कौन सा राज्य पहला डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बन गया है? तो कौन सा स्टेट है गाइस? तो उस स्टेट का नाम है केरला। केरला का कौन सा ग्राम पंचायत है उनको उसका बताना है नाम आपको। नेक्स्ट, who has been named as a new CEO of the Data Security Council of India? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया? तो कौन बने हैं गाइस सीईओ? उनका नाम है विनायक गोडसे। नेक्स्ट, who among the following has been appointed as a new brand ambassador of Hero MotoCorp? निम्नलिखित में से किसे हीरो मोटोकॉर्प का नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर हीरो मोटोकॉर्प के? उनका नाम है गाइस रामचरण। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2022? है ना, संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस 2022 का विषय क्या है? तो क्या है विषय गाइस? ये है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन द चेंजिंग वर्ल्ड। हर साल 1 अक्टूबर को मनाते हैं ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे बोला गया था। उसका थीम है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन द चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI इन सितंबर 2022? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किन्हें नियुक्त किया गया? उनका नाम है NS राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली कजाकिस्तान चेंज द नेम ऑफ द कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान टू डैश? हाल ही में कजाकिस्तान ने राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर क्या कर दिया है? तो क्या रख दिया गाइस? अस्ताना रख दिया है। नेक्स्ट, RBI reduces the real gross domestic product GDP growth for financial year 23 from 7.2% to how much? RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि को 7.2% से घटाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है गाइस? अब 7% कर दिया है। नेक्स्ट, which operation has been launched by Central Bureau of Investigation CBI against illicit drug trafficking networks? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? उस ऑपरेशन का नाम है गाइस ऑपरेशन गरुड़ा। नेक्स्ट, which state has won the आयुष्मान एक्सीलेंस अवार्ड 2022? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस राज्य ने जीता है गाइस? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, which Indian state has announced to set up the world's largest जंगल सफारी पार्क? किस भारतीय राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा इंडियन स्टेट है गाइस ऐसा बोलने वाला? उस इंडियन स्टेट का नाम है हरियाणा। नेक्स्ट, which ग्राम पंचायत ऑफ केरला, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको, हैज बिकम द
फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट ग्राम पंचायत इन इंडिया। केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत में पहली पूर्ण रूप से डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है? तो कौन सी केरल की ग्राम पंचायत है? उस ग्राम पंचायत का नाम है गाइस पुलामपारा। क्या नाम है? पुलामपारा। ये केरल की ग्राम पंचायत है और ये पहली ग्राम पंचायत है पुलामपारा जो भारत की पहली डिजिटल पंचायत बनी है, डिजिटल लिटरेट पंचायत बनी है। नेक्स्ट, हु हैज इंडिया शेरपा at the third G20 Sherpa meeting held in योग्यकार्ता इंडोनेशिया। योग्यकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित तीसरी G20 शेरपा बैठक में भारत के शेरपा कौन थे? तो कौन थे गाइस भारत के शेरपा? उनका नाम है गाइस अमिताभ कांत। नेक्स्ट, तो इंडिया का G20 की मीटिंग हुई है, वहां इंडिया से कौन गया है? शेरपा बन के अमिताभ कांत गया। ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? 3rd नंबर की मीटिंग थी। ये कहां पे हुई थी? इंडोनेशिया योगकार्ता में हुई थी। ठीक है, इस बार जो 2022 का G20 का चेयरमैन किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट शेरपा मीटिंग इंडोनेशिया प्रेसिडेंसी में स्टार्ट हुआ था 2022 में और सेकंड 2021 में, सेकंड 2022 में। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, अभी 2023 में अपन इंडिया G20 की ये करने वाले हैं, क्या? प्रेसिडेंसी करने वाले हैं। और ये कहां पे होने वाली है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G20 समिट 2022 का इंडोनेशिया में 17वें नंबर का है। 18वें नंबर का G20 समिट 2023 में इंडिया में होने वाला है। 19वें नंबर का G20 समिट 2024 में ब्राजील में होने वाला है। 20वें नंबर का G20 समिट 2025 में साउथ अफ्रीका में होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G20 कंट्रीज का मेंबर के नाम याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बताया था। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है को छोड़ देना। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है, तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में इतना देना। और जितने भी कैपिटल है उसके कंट्री है। G मतलब जर्मनी, U मतलब USA, R मतलब रशिया, U मैंने तो यूनाइटेड किंगडम, J मतलब जापान, I मतलब इंडिया, S मतलब सऊदी अरेबिया, I मतलब इंडोनेशिया, T मतलब टर्की, A मतलब ऑस्ट्रेलिया, A मतलब अर्जेंटीना, B मतलब ब्राजील, S मतलब साउथ अफ्रीका, S मतलब साउथ कोरिया, C मतलब कनाडा, F मतलब फ्रांस, C मतलब चाइना, I मतलब इटली, M मतलब मैक्सिको एंड E मतलब यूरोपियन यूनियन। देखो, गुरु जी सीता अब SSC FCI में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट, who has won gold medal in men's rapid fire pistol event at 36 national games at अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? तो किसने जीता है? अनीस बनवाला ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, who has won gold in the women's 49 kg category at 36 national games in गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर में 36वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उनका नाम है सेकोम मीराबाई चानू। नेक्स्ट, एयरटेल हैज पार्टनर विद which company to bring India's first 5G enabled impressive experience to visitors at the Indian Mobile Congress? एयरटेल ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव वाले लाने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो किस कंपनी के साथ भागीदारी की है गाइस? द आंसर इज नोकिया। नेक्स्ट, Home Minister Amit Shah has approved the release of how many rupees as a central share of the State Disaster Mitigation Fund SDMP to Uttar Pradesh, Punjab, Goa for 2021-2022। गृह मंत्री अमित शाह ने 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा को राज्य आपदा शमन कोष
एसडीएमपी के केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है गाइस? द आंसर इज 488 करोड़, 488 करोड़ की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट, भवानी देवी won the women's sabre competition national games 2022 in Gandhinagar's Mahatma Mandir. She is associated with which sports? गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय खेल 2022 में भवानी देवी ने महिला की कृपान प्रतियोगिता जीती। वह किस खेल से जुड़ी हुई है? तो किस खेल से जुड़ी हुई है गाइस? द आंसर इज वो फेंसर है। ये देखो ऐसा रहता है फेंसर, भवानी देवी, याद रखना। रहती क्या है? तमिलनाडु में। खेलती क्या है? फेंसर। ये ऐसा रहता है फेंसर। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG has approved how many projects worth 1145 crore rupees related to the sewerage management, industrial pollution abatement, riverfront development and decentralized wastewater treatment. स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG ने सीवरेज प्रबंधक, औद्योगिक प्रदूषण उपशमन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और विकेंद्रित अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कितने प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए गए ये करने के लिए? 14 प्रोजेक्ट्स को। नेक्स्ट, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में आपको पढ़ना है, नहीं तो डिटेल में देखना होगा तो आपको डेली बेसिस में मुझसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, नमामि गंगा प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बता दिया हूं मैंने इसके पहले डेली बेसिस में जो वीडियो होते हैं वहां में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइंड सोलर पावर प्लांट इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो राजस्थान के कौन सी सिटी में किया है गाइस? द आंसर इज ये जैसलमेर में किया है, जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम मोदी विल लॉन्च 5G सर्विसेज ऑन 1 अक्टूबर 2022 इन विच सिटी? 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी किस शहर में 5G सेवा को शुभारंभ करेंगे? तो किस शहर में करने वाले गाइस? किया है उन्होंने, ये करने वाले हैं न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, as per the report by the Union Tourism Minister, which state had the highest number of foreign tourist visit in 2021? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य में स्वदेशी विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तो सबसे ज्यादा टूरिज्म कहां पे आया था? फॉरेन टूरिज्म कौन से स्टेट में आया था? तो उस स्टेट का नाम है गाइस महाराष्ट्र। नेक्स्ट, The World Vegetarian Day is marked every year on which day? हर साल वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI observe its dash annual day on 1 October 2022 to commemorate the establishment of IBBI. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने इसका अवलोकन किया डैश वार्षिक दिवस 1 अक्टूबर को मनाने के लिए। तो कौन से नंबर का था इनका एनुअल डे? तो हर साल 1 अक्टूबर 2022 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का है ना क्या कर एनुअल डे मनाया जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये कौन से नंबर का था? कितने साल हुए उनको 6 साल पूरे हुए। ठीक है, नेक्स्ट, who was recently conferred with the दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 by द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया गाइस? द आंसर इज आशा पारेख जी। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली ओपन एन एनालिटिकल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक विश्लेषणात्मक उत्कृष्टता केंद्र खोला है। तो क्या नाम है उस बैंक का? उस बैंक का नाम है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
extended the Armed Force Special Power Act AFSPA 1958 in 9 districts of Nagaland from 1st October 2022 to dash। अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2022 से नागालैंड के 9 जिले में सशस्त्र बल विशेष अधिकारी अधिनियम AFSPA एक्ट 1958 को 1 अक्टूबर 2022 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है गाइस? वो कर दिया है 30 मार्च 2023 तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, यूनेस्को हैज लॉन्च इट्स लिस्ट डॉक्यूमेंटिंग 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स इन अक्टूबर 2022। तो थिगमा और ऊल टाई एंड डाई इज द एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। यूनेस्को ने अक्टूबर 2022 में 50% भारतीय विरासत वस्त्रों का दस्तावेजीकरण करने वाली एक सूची शुरू की है। थिगमा, ऊन, टाई और डाई डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौनते स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है? द आंसर इज लद्दाख के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following has been supporting for setting up of off-farm producer organization across the country? निम्नलिखित में से कौन सा देश भर में ऑफ फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए समर्थन कर रहा है? तो कौनता बैंक कर रहा है गाइस? उस बैंक का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नेक्स्ट, the Confederation of Indian Textile Industry (CITI) has elected who among the following as the chairman in the October 2022? भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ CITI ने अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे अपना अध्यक्ष चुना है? तो किसे चेयरमैन बनाया गाइस? तो उनका नाम है टी राजकुमार। नेक्स्ट, which of the following bodies is hosting the 50-day scheme of Fund for Regeneration Traditional Industry Spurti Mela at Dilli Haat in New Delhi from October 2022? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय 1 अक्टूबर 2022 से नई दिल्ली के दिल्ली हाट में पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए 15 दिवसीय योजना स्फूर्ति मेले की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी बॉडी है गाइस? उस बॉडी का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। नेक्स्ट, in October 2022, Exim Bank India has extended a line of credit of dash to Maldives for financing development projects। अक्टूबर 2022 में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया ने विकासात्मक परियोजना के वित्तीय पोषण के लिए मालदीव्स को डैश का ऋण प्रदान किया है। तो कितना ऋण प्रदान किया है? ये किया है $100 मिलियन। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनिमल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश। विश्व पशु दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका थीम है शेयर्ड प्लैनेट। नेक्स्ट, Swedish scientist Svante Pääbo has been awarded the 2022 Nobel Prize for Physiology for his research in which of the following fields? स्वीडिश वैज्ञानिक स्वंते पाबो को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके शोध के लिए फिजियोलॉजी के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किस क्षेत्र में उन्होंने डिस्कवर किया है? ह्यूमन इवैल्यूएशन के ऊपर काम किया है। ये देखो, है ना, नाम है उनका स्वंते पाबो, स्वीडन में रहते हैं। ठीक है, और इनको फिजियोलॉजी के ऊपर नोबेल पीस प्राइज मिला है। इनके ऊपर काम किया, ह्यूमन इवैल्यूएशन के ऊपर काम किया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI, which of the following refers to replacement of actual card details with the alternate code for carrying out transaction? RBI के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लेन देन करने के लिए एक वैकल्पिक कार्ड के साथ वास्तविक कार्ड वितरण के प्रतिस्थापन को संदर्भित करता है? तो क्या रिप्लेसमेंट लाया उन्होंने? द आंसर इज टोकनाइजेशन लाया RBI। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु अज्यूम चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? हाल ही में वाणिज्य विभाग के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कौन सेक्रेटरी बने हैं गाइस? तो उनका नाम है गाइस, उनका नाम है सुनील भारतवाल। ठीक है, नेक्स्ट,
who was recently for the 32nd बिहारी पुरस्कार 2022। 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया गाइस? आंसर इज डॉक्टर माधव होडा को। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इन्फॉर्म्ड दैट India's current account deficit rises dash billion into the USD 23.9। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत का चालू खाता घाटा डैश में बढ़कर 23.9 अमेरिकन डॉलर हो गया है। तो कितना बढ़ गया गाइस? द आंसर इज 2.8%। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated and laid the foundation stone for various projects worth 1330 crore rupees at Gujarat Medical and Education Research Society campus in which city? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1330 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो कहां पे किया है गाइस? ये आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में किस शहर को पहला नाम दिया गया? तो किस शहर को पहला नाम दिया गया? उस शहर का नाम है इंदौर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्राइज अवार्ड फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 इन द बिग स्टेट कैटेगरी? किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कौन सा स्टेट है गाइस? उस स्टेट का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट, who has become the first Indian cricketer to feature in 400 T20 मैचेस? 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो कौन बने गाइस? उनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट, who has been appointed as a deputy election commissioner of Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं गाइस? उनका नाम है अजय भाड़ू। नेक्स्ट, ये देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हो तो डेली करंट अफेयर में जुड़ना है आपको, है ना। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर will release the India @ 75 postage stamps to commemorate and showcase आजादी का अमृत महोत्सव in which country? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और प्रदर्शित करने के लिए इंडिया @ 75 डाक टिकट जारी करेंगे? तो किस देश में जारी किए गाइस? द आंसर इज न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, which state government has launched as welfare scheme named आसरा पेंशन? किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन नाम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है तेलंगाना। नेक्स्ट, who has won the सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड फिक्स 2022? सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड फिक्स 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उनका नाम है सर्जियो पेरेज। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? रेडबुल ड्राइवर है एंड कहाँ रहते हैं? मैक्सिकन है ये। नेक्स्ट, रेनाउंड एक्सपर्ट रिन्यूएबल एनर्जी तुलसी तांती passed away recently. He is the founder of which company? अक्षय ऊर्जा पर प्रसिद्ध विशेषज्ञ तुलसी तांती का हाल ही में निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो किस कंपनी के फाउंडर थे वो? उस कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट, what percentage of child marriage can fall down if the higher education is provided to girls?
हाल ही में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है? तो कितने प्रतिशत तक कम हो सकता है? 80% तक कम हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया साइंड डील विथ विच कंट्री टू एक्सपोर्ट पिनाका मिसाइल सिस्टम टू विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार किस देश को पिनाका मिसाइल प्रणाली निर्यात करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के साथ किया गाइस? द आंसर इज आर्मेनिया। नेक्स्ट, द थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन which was recently inaugurated runs between which cities? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किन शहरों के बीच चलती है? तो किन शहरों के बीच चलती है गाइस? तो उसका नाम है बेंगलुरु से मैसूर तक चलती है थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट, which of the following city is the host of Indian Mobile Congress 2022? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का मेजबान करेगा? तो कौन सा शहर करने वाला है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, which country is the leading exporter of basmati rice to the global market as of 2021-2022? 2021-22 तक वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक कौन सा देश है? तो कौन सा देश है गाइस? इंडिया। नेक्स्ट, what is the minimum net worth for regional rural banks RRBs to be eligible to list stock exchange? स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के योग्य होने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? तो क्या है गाइस? द आंसर इज 300 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, which city is the host of खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन? खादी उत्सव 2022 प्रदर्शनी का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो कौन सा शहर करने वाला है? मुंबई। तो खादी फेस्ट 2022 एग्जीबिशन ये मुंबई होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट, which of the following state celebrate the भेड़ माता मेला फेयर एनुअली? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रतिवर्ष भेड़ माता मेला मनाता है? तो कौन सा स्टेट मनाता है गाइस? गुजरात। नेक्स्ट, who won the gold in the wrestling in the 2022 नेशनल गेम्स? 2022 के राष्ट्रीय खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइस? उसका नाम है अंतिम फंगाल, रहती है हरियाणा में। ये देखो, ये है अंतिम फंगाल, इन्होंने ही गोल्ड जीता है, रेसलिंग खेलती है 2022 के नेशनल गेम्स में। नेक्स्ट, who took charge as the new director general of ITBP? ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे कार्यभार संभाला? किसने कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला है? उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। ये देखो, अनीश दयाल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, which state or UT has the host of Digital India Conference State IT Minister? कौन सा राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान है? तो कौन होस्ट करने वाला है? द आंसर इज न्यू दिल्ली। ये देखो, डिजिटल इंडिया कॉन्फ्रेंस आईटी मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, recently who has been appointed as the chief executive officer CEO of MyGov under the Ministry of the Electronics and Information Technology? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत MyGov के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज MyGov के सीईओ बने हैं आकाश त्रिपाठी। ये देखो, आकाश त्रिपाठी जी है, यही सीईओ बने हैं कहां के? MyGov के। नेक्स्ट, which of the following book won the Value of Words Book Award in English Non-Fiction category? निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी नॉन फिक्शन श्रेणी में वैल्यू ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड जीता है? तो किस पुस्तक ने जीता है? द आंसर इज टाइगर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर। इस बुक के लेखक है रुद्रांशु मुखर्जी। ठीक है, और इन्होंने ही जीता है वैल्यू ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड इंग्लिश कैटेगरी में नॉन फिक्शन। ये देखो,
ये है उस बुक और ये है रुद्रांशु मुखर्जी और बुक का नाम है टाइगर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह inducted the first indigenous developed light combat helicopter named Dash in the जोधपुर राजस्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में डैश नाम के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया। उनका नाम बताइए, क्या नाम है उनका? उस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का प्रचंड, ठीक है, ये देखो ये प्रचंड है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन विद द सिटेशन ऑफ विथ ग्रेटफुल रिकॉग्निशन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अमेरिका राष्ट्रपति जॉय बाइडेन द्वारा आभारी मान्यता के साथ एक प्रशस्ति पत्र से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है विवेक लाल। ये देखो जी, ये है विवेक लाल। इन्हें ही यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन की तरफ से, है ना, क्या मिला है? विद ग्रेटफुल रिकॉग्निशन के लिए अवार्ड मिला है, लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कहाँ के सीईओ है? ये है जनरल ऑटोमिक्स के सीईओ है, ठीक है। नेक्स्ट, recently the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises organized a National SC/ST Hub Conclave in Dash। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने डैश में एक राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया। तो कहाँ पे किया गया? तो उस जगह का नाम है अहमदाबाद। ये देखो, ये है कॉन्क्लेव, है ना, नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव। इसको ऑर्गेनाइज किया MSME ने, और कहाँ पे? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर युवा 2.0 has been launched to promote the reading, writing and book culture in the country. What does the V stand for in युवा? देश में पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 शुरू की गई है। युवा में वी का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है गाइस? वर्सटाइल। युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर। यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर, ठीक है। ये है युवा 2.0 और उसके बारे में डिटेल में दिया है। यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर उसका फुल फॉर्म है। डिटेल में जानना है तो डेली आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी स्टेट रिसेंटली लॉन्च सत्यनिष्ठा ऐप टू हेल्प द इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। किस देश और किस राज्य ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण के मदद के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? तो किस स्टेट ने किया है गाइस? उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। ये देखो, सत्यनिष्ठा ऐप जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में चालू किया है, ठीक है। डिटेल में जानना है तो आपको डेली जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अक्टूबर 2022 JSW Cement raised Dash as its first sustainability linked loan from MUFG Bank India Limited। अक्टूबर 2022 में JSW सीमेंट ने MUFG बैंक इंडिया लिमिटेड से अपने पहले स्थिरता लिंक्ड ऋण के रूप में डैश को उठाया। तो कितना ऋण दिया है MUFG ने JSW बैंक को, सीमेंट को? आंसर इज 400 करोड़। तो MUFG जापान की है, इसने JSW को 400 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट वाज रिसेंटली लॉन्च इंश्योर इंडिया कैंपेन। उस जीवन बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंडिया लॉन्च किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, सर उठा के जियो। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली एडोप्टेड 30 रिमोट विलेजेस अक्रॉस द 6 स्टेट अंडर इट्स ग्राम सेवा प्रोग्राम। हाल ही में
किस बैंक ने अपने ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 6 राज्यों के 30 दूर दराज के गांवों को गोद लिया है? तो कौन सा बैंक है गाइस? उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री इज बीइंग शेयर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। द फर्स्ट इज कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डॉन एंड बैरी शार्पलेस फॉर देयर वर्क ऑन डैश। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डल, बैरी शार्पलेस द्वारा डैश पर उनके काम के लिए साझा किया जा रहा है। तो कौन सा डिस्कवर किया उन्होंने क्लिक केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कवर किया है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022, कैरोलिन यूएसए, मार्टिन डेनमार्क, बैरी यूएसए। काम किया है क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट, ये है कैरोलिन, ये है मार्टिन, ये है बैरी। कैरोलिन एंड बैरी यूएसए है, मार्टिन ये डेनमार्क है। जीता कौन है ये अवार्ड केमिस्ट्री का? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ऐसे ही पूरे डिटेल में जानने के लिए आपको डेली जुड़ना है। Who among the following launched Active Feed, a comprehensive health insurance plan for young and healthy adults? निम्नलिखित में से किसने युवा और स्वस्थ वयस्कों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना एक्टिव फीड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है एक्टिव फीड योजना? उसका नाम है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने एक्टिव फीड योजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च हर स्टार्ट एंड इनिशिएटिव एम्ड एट सपोर्टिंग द वुमेन लीड स्टार्टअप? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक पहल हर स्टार्टअप का शुभारंभ किया है। हर स्टार्ट का शुभारंभ किया, तो कहां पे किया है गाइस? उसका आंसर है गुजरात में। ये देखो, हर स्टार्ट का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, अपने भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू ने, गुजरात में। नेक्स्ट, who was declared as a national icon of by election commission of India recently? हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है गाइस? उनका नाम है एक्टर पंकज त्रिपाठी। यह है एक्टर पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में जानने के लिए डेली आपको जुड़ना है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे 2022 डैश। विश्व शिक्षक दिवस 2022 का विषय क्या है? तो क्या है थीम? उसका थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विथ टीचर, ये थीम है वर्ल्ड टीचर्स डे का, जो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, who among the following recently won the UNSCR Nansen Refugee Award? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में UNSCR का नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? जर्मनी चांसलर, फॉर्मर चांसलर एंजेला मार्कर ने जीता है। एंजेला मार्कर ने जीता है। नेक्स्ट, रिसेंटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया and the central bank of which of the following country has signed MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड in their country? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और निम्नलिखित में से किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपने देश में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन से कंट्री के साथ हुआ है ऐसा MOU? ये ओमान के साथ हुआ है। तो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे यूएस में 18 से 28 सितंबर तक। 77 नंबर का यूएन जनरल असेंबली था, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे एस जयशंकर, और वहां पे नेशनल पेमेंट बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ टाइप किया और इंडिया का रुपे डेबिट कार्ड वहां ओमान में लॉन्च किया। ठीक है। Who was received the American Geophysical Union's देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड 2022? अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 किसने जीता है? तो किसने जीता है? अमेरिका का जियोफिजिकल यूनियंस का देवेंद्र लाल मेमोरियल अवार्ड, उनका नाम है रॉक्जी कॉल। ये देखो है, ये है रॉक्जी कॉल, डॉक्टर रॉक्जी मैथ्यू कॉल। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, भारतीय आयुध निर्माण सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल? उनका नाम है गाइस संजीव किशोरे। तो ये है संजीव किशोरे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के? उसका नाम है संजीव कुमार गुप्ता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD रिपोर्ट 2022, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू इन 2022 डैश फ्रॉम द 8.2 इन 2022। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि 2021 में 8.2% से गिरकर 2022 में डैश तक होने की उम्मीद है। तो 8.2 से कितने होने वाली है 2022 में? ये होने वाले 5.7, बहुत कम पड़ रहा, बहुत ही कम हो गया है ना 5.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च्ड द ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ऑल इंडिया रेडियो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? चुनाव आयोग ने हाल ऑल इंडिया रेडियो पर एक साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो क्या है इस कार्यक्रम का नाम? इस कार्यक्रम का नाम है मतदाता जंक्शन। ये देखो मतदाता जंक्शन, इसने लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कहा लॉन्च किया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन which has been launched by RBI Governor Shaktikant Das to make the supervisor process more robust? उस वेब आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्या है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन का नाम? उसका नाम है दक्ष। नेक्स्ट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूं। उसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइज हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई को सेट किया था हिल्टन यंग कमीशन ने। फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अभी रिसेंटली 25 नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास। 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। कौन कौन है क्या नाम है? टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। तो टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और एम राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 सब्सिडीज है आरबीआई के। आरबीआई के कितने सब्सिडीज है? 5। कौन कौनते हैं? DICG, DICGC, BR, BNMPL, REBIT and IFTAS एंड RBIH। तो 5 कौनते हैं? DICGC, BR, BNMPL, REBIT, IFTAS, RBIH। तो DICGC का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। BNMPL का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। REBIT का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। IFTAS का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। RBIH का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। वैसे इंडिया में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग है ना? इंडिया में कितने अपने 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग कहां पे है इंडिया के? पहले तो 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और 2 आरबीआई के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करेंसी करेंसी नोट प्रिंटिंग कहां पे है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नासिक में है, महाराष्ट्र में आता है ये नासिक, और मध्य प्रदेश के देवास में। तो महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करेंसी नोट प्रिंटिंग की जगह है। वैसे आरबीआई के कितने हैं? 2 है ना? एक कर्नाटका में आता है, कर्नाटका के मैसूर में, एंड वेस्ट बंगाल के सालबोनी में। वैसे ही 4 क्या है? मिंट भी प्रेस है ना? कॉइन्स बनाए जाते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। कहां पे है? मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और नोएडा में। MHCN में, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा, ये कॉइन मिंट प्रेस है। ठीक है, आगे बढ़ते। Who has been appointed managing director and chief executive officer of Yash Bank for the period of 3 years?
3 साल की अवधि के लिए यस बैंक के प्रबंध निर्देशक एमडी एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं एमडी एंड सीईओ? का नाम है प्रशांत कुमार। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई हैज इन्फॉर्म देयर विल बी द नो चार्ज फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई फॉर द ट्रांजैक्शन आफ्टर अप टू हाउ मेनी रुपीज? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई ने सूचित किया है कि कितने रुपए तक के लेन देन के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। कि कितने रुपए तक लेन देन करोगे तो शुल्क नहीं लगेगा, तो 2000 रुपए तक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी एंड सीईओ दिलीप अजबे है एंड चेयरमैन विश्व मोहन मोहपात्रा है। नेक्स्ट, Which state has largest producer of sugar in India 2022? भारत 2022 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है गाइज? ये महाराष्ट्र है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन शुगर कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट, Who has become the first Native American woman to travel to space? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी? तो कौन बनी गाइज? उनका नाम है निकोली मैन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। उसका थीम है विविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड? विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? तो कौन सा है? द आंसर इज इंडिया। इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे दुनिया में। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? है ना, कौन सा स्टेट इंडिया का कौन सा से सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन को? कौन सा? गुजरात। और शुगर को महाराष्ट्र। नेक्स्ट, Which company has received the India's first micro category drone certification? किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो किस कंपनी को मिला है? उस कंपनी का नाम है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट, विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? स्वच्छ गंगा और सहकार भारती के राष्ट्रीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई? किस राज्य में आयोजित की गई? इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, एज पर द डेटा ऑफ सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS 2022 रिलीज इन सितंबर 2022 इन जनरल फर्टिलिटी रेट GFR डिक्लाइंड बाय डैश इन द इंडिया द लास्ट 10 years। सितंबर 2022 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में सामान्य प्रजनन दर है ना GFR में डैश की गिरावट आई है। तो कितने परसेंट की गिरावट आई है? द आंसर इज 20% की गिरावट आई है। नेक्स्ट, नोबेल प्राइजेस आर गिवन इन हाउ मेनी फील्ड्स? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। और ये 6 कैटेगरी कौन से हैं? इकोनॉमिक साइंस, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ठीक है, तो इकोनॉमिक साइंस, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो ये थे अपने गाइस टॉप 100 क्वेश्चन किसके? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के 2022 है ना। मैंने वीक भी रिवीजन करवाया, डिटेल में भी बताया गाइस, और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। इस 100 क्वेश्चन को रट लो, डेली देखोगे और फिर वीकली में आप रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छा होगा गाइस, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रोज का काम रोज करो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस केसी स्टडी सर्कल के साथ जुड़ने के लिए, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो गाइस, मैं पढ़ाने के टाइम आपको बार बार टोका नहीं, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। खत्म होने के बाद
मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, तो आपको भी ईमानदारी से लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू जुड़ने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। सबका मंगल हो गाइस, सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।